इंग्लिश एंड जीके ज्ञान की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन का है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं शुरू से। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या धौलावीरा से? तो चांदी का मुकुट जो प्राप्त हुआ था वो कुणाल नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। मतलब हड़प्पा के समय में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दायमाबाद से या कालीबंगा से? तो जो ताम्र रथ प्राप्त हुआ था, तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ था वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ था जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेशम का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ था? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या नेवासा से? तो भारत में रेशम का जो शुरुआती साक्ष्य मिला था शुरू में एकदम, तो वो नेवासा से ही प्राप्त हुआ था। और अगर देशों की बात की जाए तो सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन से शुरू किया गया था और काफ़ी दिनों तक इन्होंने विश्व से इस विधि को छुपा कर रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? जॉन मार्शल, व्हीलर, अर्नेस्ट मैके या दयाराम साहनी ने? तो सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था वो जॉन मार्शल थे, जो एक पुरातत्वविद है जो जगह जगह पर खुदाई का काम करवाते हैं, उसका अन्वेषण करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मनुस्मृति या राजतरंगिणी? तो प्राचीन भारत की जो वास्तविक इतिहास पर आधारित पुस्तक मानी जाती है उसका नाम राजतरंगिणी है, जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया था। यह भारतीय शब्द नहीं है, विदेशियों के द्वारा भारत में प्रयोग किया गया था। इंडिया या इंडोस दोनों शब्दों का ही। मेगस्थनीज द्वारा, फाहियान द्वारा, यूनानियों द्वारा या आर्य द्वारा? तो इंडोस या इंडिया शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो यूनान के लोगों के द्वारा किया गया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मतलब कौन से पुराने स्थल से हमको चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल के कुछ कण प्राप्त हुए हैं? दायमाबाद से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर मोहनजोदड़ो से? तो हड़प्पा कालीन स्थल वह है जहाँ पर चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लोथल है, क्योंकि लोथल से ही यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ कण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और अगर धान के भूसी की बात की जाए तो रंगपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, रामायण में या फिर महाभारत में? तो अयोध्या जो स्थान इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित भी है, उसका उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया का प्राचीन नाम क्या है? ईरान, इराक, मिस्र या सियालकोट? तो मेसोपोटामिया जो है इसको इराक के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ हमारा पुराना व्यापारिक संबंध भी था और तरह तरह की वस्तुओं का लेन देन भी किया जाता था, तो इसको इराक के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी विधि संहिता को जैसे को तैसा नाम से जाना जाता है? हम्मुराबी की, कि इमेरुम की, कि चंगेज खान की, कि औरंगजेब की? तो विधि संहिता का मतलब होता है कानून की एक संहिता होती है, कानून की एक रूपरेखा होती है। तो जैसे को तैसा यहाँ पर जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि जैसे काम करेंगे वैसे ही उसकी सजा दी जाएगी। तो हम्मुराबी जो व्यक्ति था इसी की विधि संहिता को जैसे को तैसा नाम से जाना जाता था और इसमें सजाएं कुछ उसी तरह से दी जाती थी जिस तरह की गलतियाँ होती थी। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का हाथ काट दिया है तो उस व्यक्ति का हाथ भी काट दिया जाता था। इस तरह की विधि संहिता हम्मुराबी की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र का पिरामिड बना है लकड़ी से, पत्थर से, ईंट से या फिर लोहे से? तो मिस्र का पिरामिड जो विश्व प्रसिद्ध भी है और एक अजूबा माना जाता है 7 अजूबों में से, तो ये निर्मित किए गए हैं पत्थर से और इसमें इतने विशाल पत्थरों का निर्माण किया गया है, उसमें लगाए गए हैं कि आज तक कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि इसको किस तरह से सेट करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है? ज्योग्राफी, एपिग्राफी, एथनोग्राफी या फिर एग्नोग्राफी? तो लेख जो लिखे जाते हैं उसका अध्ययन जो करते हैं उसको एपिग्राफी के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फारसियों ने, यूनानियों ने, अरबों ने या फिर तुर्कों ने? तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो फारसियों के द्वारा ही किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? शिव की, मातृदेवी की, पीपल की या फिर विष्णु की? तो पुराने समय में जो पूजा की जाती थी, शिव की भी पूजा होती थी, मातृदेवी की भी होती थी और पीपल को एक प्रसिद्ध वृक्ष या पवित्र वृक्ष माना जाता था। तो विष्णु जो है यही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनकी पूजा प्राचीन समय में नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? गोलाकार, चौकोर, त्रिभुजाकार या फिर बेलनाकार? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर मिलती है ज़्यादातर वो चौकोर मिलती है और यही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में सीता क्या थी? हल से बनी नालियाँ, फसल, देवी या फिर जल की धारा? तो सीता के नाम से जो जाना जाता था वो हल से बनी हुई नालियों को जाना जाता था, इसी को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या फिर 10वें मंडल में? तो वर्ण व्यवस्था जो है, जो 4 वर्णों में हमारा समाज पुराने समय में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, तो इसका उल्लेख जो मिलता है सर्वप्रथम वो 10वें मंडल में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो अथर्ववेद जो है यही दोनों में लिखा गया है, गद्य में भी और पद्य में भी, मतलब इसमें कविताएं और कहानियां दोनों को शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है? लोथल को, कालीबंगा को, धौलावीरा को या फिर दायमाबाद को? तो लोथल जो है इसी को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक प्रसिद्ध है और इनसे काफ़ी साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं प्राचीन भारत के। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। रास तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने, हेरोडोटस ने, राजशेखर ने या फिर बाणभट्ट ने? तो रास तरंगिणी की रचना जो की गई थी, ऊपर आप लोग को एक बार बता चुके हैं हम, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, उससे पहले हमारे बताने से पहले ही दीजिएगा। तो इसकी रचना जो की गई थी वो कल्हड़ के द्वारा ही की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप लोग अपनी आगे की तैयारी भी जारी रखिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।